बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर को लेकर सवाल उठाने वालों को वायुसेना और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवाब दिया है। जानकारी के मुताबिक ऑपरेशन से जुड़ी कई बातें अभी जनता के सामने आना बाकी है, इसलिए इस मुद्दे पर अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए। हालांकि खुद रक्षा मंत्री ने आज कहा कि भारतीय सेना का शौर्य पाकिस्तान सेना ने काफी अच्छे से देख लिया। सात मई की रात पाकिस्तान पर कितनी भारी पड़ी उसे वो हरगिज नहीं बताएगा, क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी आतंकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। हिंदुस्तान की सशस्त्र सेना ने एक बार फिर से पाकिस्तान को बता दिया कि हिंद पर आंख उठाने की हिम्मत का अंजाम क्या होता है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अटकलें लगाने वालों को जवाब देने भारतीय वायुसेना खुद सामने आई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बड़ी बात कह दी और ऐलान किया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। इतना ही नहीं, ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। भारत ने पूरी सूझबूझ के साथ सटीक हमले किए और इस दौरान सभी टारगेट को पूरा किया गया। वायुसेना ने यह भी बताया कि ऑपरेशन की पूरी जानकारी साझा की जाएगी। वैसे वायुसेना का दम और कौशल के कायल भारत की सरहद अंदर ही नहीं, इसके पार भी बहुत है। यही वजह है कि जिस वक्त भारतीय सेना आतंकियों पर कहर बनकर टूट रही थी, दुश्मनों में खलबली मची हुई थी। पहले से ही दुआ मांगी जा रही थी कि भारत कोई कार्रवाई न करे तो ही बेहतर होता। लेकिन भारत की नीति शांति है। हम कभी किसी को कुछ कहते नहीं, लेकिन अगर किसी ने छेड़ दिया तो उसे कीमत चुकानी पड़ती है, और इस कीमत को पाकिस्तान से बेहतर कौन समझ सकता है भला। पहलगाम घटना के 15 दिन बाद सेना ने पाकिस्तान और पीओके में एयर स्ट्राइक की। 25 मिनट में 9 आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए और 120 से ज्यादा आतंकियों को ढेर कर दिया। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। वायुसेना ने जिस बात को सोशल मीडिया पर बताया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उससे 4 कदम आगे बढ़े और डंके की चोट पर ऐलान किया कि हमने पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर मारा। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई, जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। मित्रों, भारत में आतंकवादी घटनाएं करने और कराने का क्या अंजाम होता है, यह पूरे विश्व ने उरी की घटना के बाद देखा, जब हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की। पुलवामा के बाद देखा, जब बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की गई, और अब पहलगाम की घटना के बाद दुनिया देख रही है कि जब भारत ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर मल्टीपल स्ट्राइक्स की। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह बयान देश की जनता के लिए था ही नहीं, क्योंकि जनता को अपनी सेना और उसके शौर्य पर पूरा भरोसा है। रक्षा मंत्री का संबोधन विपक्ष के लिए है, जो बार बार सवाल उठा रहे हैं। जिन भारत विरोधी और आतंकी संगठनों ने भारत माता के मस्तक पर हमला करके कई परिवारों के सिंदूर मिटाए थे, उन्हें भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से इंसाफ दिलाने का काम किया है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई भर नहीं है, बल्कि भारत की राजनैतिक, सामाजिक और सामरिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। यह ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति का और सैन्य शक्ति की क्षमता और संकल्प शक्ति का भी प्रदर्शन है। हमने दिखाया है। सीज फायर के ऐलान के बाद खबर आई कि आतंकिस्तान में जश्न मना और आतिशबाजी भी हुई। दरअसल ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि ब्रह्मोस की चोट क्या होती है। लेकिन भारत के बाहुबलियों ने जो कर दिखाया है, उसकी असली तस्वीर अभी आनी बाकी है। तब तक आप अफवाहों से परहेज करें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।